Let's begin with it. तो हम सभी को जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारी लाइफ की, वो होती है हमारी हेल्थ, राइट। हमारी हेल्थ सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारी लाइफ की। क्यों? क्योंकि जो हमारी हेल्थ है वही हमारे ओवरऑल लाइफ की एक्टिविटीज, कोई भी पार्ट हो हमारी लाइफ का या कोई भी एस्पेक्ट हो हमारी लाइफ का, उसके गवर्न करने की जो बेसिक बेस होता है वो हमारी हेल्थ होती है। क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, लाइक डेली एक्टिविटीज, और हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी फैमिली, इवन हम करियर कौन सा चूज कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, एवरीथिंग, सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है। बट हर चीज का जो मूल आधार होता है, जो बेस होता है, वो होती है हमारी हेल्थ, जो कि हमारी बॉडी। हमारी बॉडी हेल्दी होती है तो हम अपने लाइफ के जितने भी ये पार्ट हैं, जितनी भी ये चीजें हैं, वो इजीली कर पाते हैं एंड बैलेंस वे में कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम हेल्दी होंगे तभी हम ये सारे एक्टिविटीज कर पाएंगे और हमारे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान दे पाएंगे। तो हमें हमारी हेल्थ को बैलेंस रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसका जो बेस है वो कहाँ से आता है? वो डिपेंड करता है हम क्या खाते हैं, हम क्या न्यूट्रिशन लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा पूरे लाइफ का, हमारी हेल्थ का जो बेस होता है वो। तो मोस्टली हम लोग क्या खाते हैं? वेल, मोस्टली हम लोग प्रिफर करते हैं, बीइंग एन इंडियन होने की वजह से हम सबसे ज्यादा प्रिफर करते हैं कि हमारी डाइट बैलेंस हो, यानी कि जो एक इंडियन थाली होती है जिसके अंदर रेगुलरली हमारे दाल, सब्जी, रोटी, चावल, पापड़, सालद एंड इवन चटनी, और कोई ना कोई स्वीट होती है, जो एक एक स्टैंडर्ड इंडियन थाली कंसिडर की जाती है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोच के खाते हैं कि दिस इज वेरी हेल्दी। वेल, ऑब्वियसली इट इज अ हेल्दी ऑप्शन एज कंपेयर्ड टू द फास्ट फूड या कोई भी जंक फूड के कंपैरिजन, ये एक हेल्दी ऑप्शन है। पर क्या ये इनफ है हमारी हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए? वेल, आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि जो पूरी थाली होती है उसमें न्यूट्रिशंस तो होते हैं, बट वो एक अनबैलेंस्ड फॉर्म में होते हैं। यानी कि इसके अंदर जो ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत हाई होती है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड लेवल है उससे काफी हाई होती है, और जो प्रोटीन कंटेंट चाहिए होता है वो बहुत कम होता है। यानी कि जैसे कि मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था एंड हमेशा से करती आई हूँ, जो हमारी बॉडी के अंदर मेन चीजें जो बनती हैं, जो मसल्स हैं, जो भी सेल्स हैं, उसका बेस प्रोटीन होता है, राइट। इवन जो हमारी इम्यूनिटी होती है, फाइट करने की कैपेबिलिटी होती है डिजीजेस से, वो जो सेल्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन से बने होते हैं। इवन जो डेली एक्टिविटीज हम करते हैं या जो हमारा बेसिक मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी का, यानी कि जो भी प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, वो एक एंजाइम के हेल्प से होते हैं। वो एंजाइम्स भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन एक तरह का काफी बेस है स्ट्रक्चर बनने का, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनने का। ऑब्वियसली और भी काफी सारी चीजें होती हैं, वाइटामिन, मिनरल्स, वो सभी इन्वॉल्व होते हैं एक नॉर्मल हमारी बॉडी का प्रोसेस हो। बट ये जो जितने भी चीजें हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो एक एनर्जी सोर्स है, फैट्स अगेन वो एक एनर्जी सोर्स है, और हमारे जो सेल्स हैं उसकी आउटर कवरिंग का एक पार्ट होते हैं, प्लस प्रोटीन जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी बॉडी का, यानी कि ढांचा खड़ा करते हैं, प्लस साथ ही साथ वाइटामिन एंड मिनरल्स जो छोटे छोटे सपोर्टिव रोल की तरह प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके लिए। ये सभी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, बट अगर इनकी कमी हो तो भी प्रॉब्लम होती है, और अगर ये ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ये सभी चीजें हमें बैलेंस्ड फॉर्म में हमें कंज्यूम करनी चाहिए, हमें खानी चाहिए, ताकि हमें बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, वो मीट हो सके। बट जो हमारी थाली होती है, जो रेगुलरली हम लोग खाते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कुछ ज्यादा ही हो जाता है, और प्रोटीन जो है रिक्वायर्ड अमाउंट जो हमारी जरूरत है उससे कम है। स्पेशली इंडियन डाइट की बात करें तो इंडिया में प्रोटीन में उतना बेस उतना कंसिडर नहीं किया जाता है। इट्स लाइक कि खा लिया, दैट्स इनफ। बट कितना प्रोटीन गया वो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी इंडियन डाइट में काफी मिसिंग होती है, जो कि प्रोटीन कंटेंट है। प्लस जो हमारे ये
खाने की हैबिट है, उसमें स्वीट्स तो एक ऐसी चीज है जो बिना स्वीट्स के तो खाना कंप्लीट माना नहीं जाता है इंडिया में। स्पेशली कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी इवेंट हो, सबसे पहले क्या बोला जाता है? मुंह मीठा कराओ। कुछ भी हैप्पी न्यूज होती है, कोई फंक्शन होता है, सब कुछ होता है, उसमें स्वीट्स को तो एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट स्वीट्स क्या होती हैं? स्वीट्स सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होती है मेनली। तो एक तरह से टोटली अनबैलेंस्ड हो गया उसमें। जब भी हम स्वीट्स खाते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के रिक्वायर्ड अमाउंट से काफी ज्यादा होते हैं। तो अगेन, अगर हम हमारी डेली डाइट में एक्स्ट्रा स्वीट्स इंक्लूड करते हैं, तो हमारा जो कंटेंट होता है, बैलेंस डाइट का कंटेंट होता है, वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। देन इवन ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, जो आजकल का जो ट्रेंड हो गया है, स्पेशली यंगस्टर्स के अमाउंट, कि कुछ भी हो, चलो बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, राइट? ये सभी से मोमोज, द मोस्ट फेवरेट ऑफ ऑल, ये सारे के सारे प्रोसेस्ड फूड होते हैं जो कि अनबैलेंस्ड होते हैं। एंड ये पूरी जो इम्बैलेंस डाइट है वो क्या है? एक जड़ है ओवरवेट और ओबेसिटी की। एक तरह से लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर है, ईटिंग अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, जो रेस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी का एक्सेसिव वेट बढ़ने का रीजन है, वो यही है कि हम इम्बैलेंस डाइट खाते हैं। और एक बार अगर हम ओवरवेट हो गए और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको वापस नॉर्मलाइज नहीं किया, तो धीरे धीरे ये मोटापे की तरफ हमें ले जाता है। और जब मोटापा आता है, इवेंचुअली अगर हम ध्यान रखें तो ठीक है, नहीं तो फिर काफी सारी बीमारियां धीरे धीरे एज के साथ डेवलप होने लग जाती हैं। मैं सिर्फ एज की बात नहीं करूंगी, क्योंकि आजकल जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेज बच्चे हैं, उनमें भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मिल रहे हैं, राइट? और ये बेसिक क्या है? स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है मोटापे के मामले में। यानी कि जो ओबेसिटी है, पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज में देखा जाए तो इंडिया का तीसरा नंबर है। यानी कि ऑब्वियसली रेस में काफी आगे है, राइट? सो इसे हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर हम टाइम से ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये सारी चीजें इवेंचुअली हमारे इम्बैलेंस कर देंगी। और ऑब्वियसली अगर एक बार ओवरवेट या मोटापा हो गया तो बाकी सारी बीमारियां इसके पीछे पीछे अपने आप चलती चली जाती हैं। और हम इन्हीं स्टैटिस्टिकल डेटा की बात करें तो इट इज के इंडिया में जो अडल्ट पीपल हैं, यानी कि जो 18 ईयर्स एंड अबाउ जो अडल्ट कंसिडर किए जाते हैं, उसमें से 40%, यानी कि आधे से जस्ट थोड़ा सा कम, 40% लोग रिस्क में हैं। किस रिस्क में है? ओवरवेट के रिस्क में है, ओबेसिटी की तरफ बढ़ने, इवन जो हेल्थ रिलेटेड सीवियर डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हो जाती हैं, उसके तरफ बढ़ रहे हैं। तो am I audible now? क्या मेरी आवाज आ रही है अब आप सबको? Yes, okay, okay, sure, sure, sure. Sorry for the disturbances. Let us continue. Yeah, so हम बात कर रहे थे कि इंडिया थर्ड मोस्ट ओबीस कंट्री है पूरी दुनिया में, यानी कि काफी आगे है।
और इंडिया में जो 40% अडल्ट पर्सन है, यानी कि जो 18 ईयर्स एंड अबव अडल्ट कंसिडर किए जाते हैं, उसमें से 40% यानी कि 40% जो है वो ओवरवेट के रिस्क पे है। यानी कि ओवरवेट होने का मतलब ध्यान अगर समय पे नहीं दिया जाए तो धीरे धीरे मोटापा आएगा, और मोटापे के बाद धीरे धीरे एज जैसे बढ़ती जाएगी वैसे दूसरी दूसरी बीमारियां, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं, वो लग जाती हैं। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारा वेट जो है वो हम मैनेज कर सके। अगर आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें तो लाइक आपके आसपास अगर आप ऑब्जर्व करें तो हर 4 में से 1 पर्सन ओवरवेट है, यानी कि ओबीस है, बेसिकली मोटापा है उन्हें। यानी कि अगर आप बैठे होंगे अपने दाएं बाएं ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट एक कोई ना कोई पर्सन आपको ओबीस मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक काफी हाई परसेंटेज है आज की पॉपुलेशन में, क्योंकि आज के कई साल पहले बात करें इस तरह की इस लेवल पे ये चीजें नहीं थी। और पहले भी हुआ करती थी बीमारियां, बट इतनी नहीं हुआ करती थी। बट आजकल ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जस्ट बिकॉज हम हमारे खाने पीने पे ध्यान नहीं देते। जो एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ध्यान दें कि हम क्या खा रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, तो हमें काफी सारी इश्यूज होने लगेंगे। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम ओवरवेट हैं? वेल, ओवरवेट को कैलकुलेट किया जाता है बीएमआई से, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स से। इसे कैलकुलेट करने के लिए, इसे मापने का जो तरीका है वो है आपका वेट कितना है और आपकी हाइट कितनी है। इसके बेसिस पे बीएमआई कैलकुलेट होता है और इसका एक वैल्यू निकल के आती है। अगर बीएमआई की वैल्यू आपकी 25 से ज्यादा है और 30 से कम है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में काउंट होते हैं। और अगर यही इंडेक्स, यही वैल्यू, यही नंबर 30 से ज्यादा हो जाता है तो आप ओबीस कंसिडर किए जाएंगे, यानी कि आप मोटापे वाली कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे। सो ये जो इंडेक्स है ये कैलकुलेट करना काफी इजी है। आपको इंटरनेट पे भी काफी फ्री कैलकुलेटर जो मिल जाएंगे। आप जस्ट अपना वेट एंटर करें, अपना हाइट एंटर करें एंड बीएमआई इंडेक्स आपको निकल के आ जाएगा, जो आपको बता देगा कि आप इस बीएमआई इंडेक्स में कहाँ फॉल करते हैं, जिसकी बेसिस पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना ध्यान देने की जरूरत है अपनी हेल्थ पे। तो बीएमआई इंडेक्स जो है वो हमें बताता है कि हम हमारा वेट और हाइट जो है वो बैलेंस में वे में है या नहीं, या कितनी ज्यादा है, और हम किस कैटेगरी, रिस्क कैटेगरी में आते हैं। ये कैलकुलेट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम ओवरवेट होते हैं तो हमें ओवरवेट से होने वाली दिक्कतें होने लगती हैं। जैसे जैसे हमारी टाइम बीतता है और हमारी एज बढ़ती है, वो जो दिक्कतें हैं वो सबसे पहले है मोटापा होना, जो कि एक बहुत कॉमन चीज है। देन कम्स डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है आजकल की पॉपुलेशन में, इवन टीनेजर्स में भी हो रही है। तो डायबिटीज स्पेशली अगर आप देखें तो प्री डायबिटिक कंडीशन को रिवर्ट करना बहुत ही इजी होता है, यानी कि वापस दोबारा नॉर्मल आना। कैसे? जब आप डाइट पे ध्यान देते हैं तब। नहीं देते तो वो धीरे धीरे और भी सीवियर होती है और फिर उसको करेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक रिस्क है ओवरवेट होने का। देन कम्स द हाइपरटेंशन, यानी कि आपका बीपी जो है, ऑब्वियसली मोटापा बढ़ेगा तो जो सीरम, आपकी जो ब्लड में लिपिड लेवल है वो बढ़ता है और इवेंचुअली बीपी की कंडीशन होने लगती है। इवन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती है, जो कि बहुत ही कॉमन हो गया है। बीपी बढ़ना या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होना, जो आपसे हार्ट या ब्लड वेसल्स रिलेटेड डिजीज होती हैं। स्पेशली इसको इनिशियल लेवल पे देखा जाता है कि आपका लिपिड लेवल कितना है, उसके बेसिस पे। नेक्स्ट है आर्थराइटिस, यानी कि जॉइंट पेन। ये भी एक तरह से ओवरवेट होने की वजह से चांसेस हो जाता है, क्योंकि हम जब चलते हैं, हम सारा काम करते हैं, उसके लिए हमें बॉडी की मूवमेंट चाहिए होती है, और बॉडी की मूवमेंट जो है वो हमारे जॉइंट्स की वजह से पॉसिबल हो पाती है। एक स्मूथ मूवमेंट जो होती है हमारे जॉइंट की वजह से पॉसिबल होती है। बट अगर वही जो है हमारा वेट बढ़ा है, स्पेशली जब हम चलते हैं, तो हमारा जो पूरा वेट का प्रेशर है वो हमारे पैरों पे होता है, टांगों पे होता है, उसमें भी सबसे ज्यादा हमारे घुटनों पे होता है, राइट?
और अगर ओवरवेट होते हैं तो ये प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है और एज के साथ हमारे जो घुटने हैं उनको कमजोर करने लगता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस जैसी बीमारी हो जाती है। तो ये सारे एक तरह से कहीं ना कहीं से एक दूसरे से रिलेटेड है और इन सब की जड़ है एक ओवरवेट होना, और ओवरवेट होने की भी जड़ है अनबैलेंस डाइट लेना, सही तरह से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाना। इन सभी चीजों की बेसिक रूट है, मतलब बेसिक वजह है। तो कोई भी चीज आपको सही करनी है तो अगर टेम्पररी आप कुछ करते हैं तो वो सही नहीं होती है, जस्ट थोड़ा सा आपको आराम मिल सकता है, बट एक्चुअली वो क्योर नहीं हो पाती, सही नहीं हो पाती। सही करने के लिए कोई भी चीज हमें उसकी बेसिक जो रूट कॉज है, उसको वजह जो है उसको सही करना जरूरी है। और इन सब चीजों की वजह जो होती है वो है ओवरवेट होना, जिसकी वजह है अनबैलेंस डाइट लेना, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना ले पाना। तो हमें इस बेसिक चीज को सही करना है। अगर हम बात करें तो जो डायबिटीज का बर्डन है वो हमारे इंडिया में धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इस साल के डेटा के अनुसार अभी तक जो है वो है कि 7.4 करोड़ पर्सन्स हमारे डायबिटिक है। इवन 8 करोड़ पर्सन्स जो है वो प्री डायबिटिक कंडीशन में आते हैं। तो ओवरऑल जो आप अनुमान लगा सकते हैं 15.4 15 करोड़ या फिर 15.5 करोड़ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डायबिटीज से रिलेटेड बीमारी उनको है। और ये धीरे धीरे जो प्री डायबिटिक लोग हैं वो भी डायबिटीज में बदलते जा रहे हैं। और बाय द ईयर 2045 यानी कि आज से 20 साल बाद लगभग ये सारी की सारी जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी टोटल संख्या जो है वो 13.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस रेट से ये बीमारी बढ़ती जा रही है उसके बेसिस पे अनुमान लगाया गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। इंडिया का मोर देन ऑब्वियसली काफी ज्यादा पार्ट जो है वो सिर्फ डायबिटीज से ही अफेक्टेड है, जो कि एक बेसिक लाइफस्टाइल डिजीजेज है। हम बस अपने खाने पीने को सही करके ही कंट्रोल कर सकते हैं। वही चीज अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो इतने सारे लोग बीमार हो जाएंगे। और ये बेसिक क्यों होता है ये? क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की कंटेंट जरूरत से काफी ज्यादा है। ये इसका बेसिक रीजन है। अगर हम इंडिया में कंसिडर करें तो हम इंडियंस 60 to 75% जो है हमारे खाने में 60 to 75% कैलोरीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है, और जो प्रोटीन है उससे सिर्फ 10% कैलोरीज आती है, जो कि बहुत ही अनबैलेंस है। अगर हम बैलेंस रेशियो की बात करें, जो कैलोरीज हमें मिल रही है, कैलोरी मतलब डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट से मिलने वाली जो एनर्जी है उसका जो बैलेंस रेशियो देखें तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका परसेंटेज सिर्फ 49 to 54 ही होना चाहिए, जो कि नहीं है। हम इंडियंस के अंदर 60 to 75% तक की कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बेसिकली हम लोग ले रहे हैं, बट हमें उसे कम करना है, उसे रिड्यूस करके 49 से 54% तक परसेंटेज तक लेके आना है। प्लस वहीं साथ ही साथ जो हमारा प्रोटीन कंटेंट है जो सिर्फ 10% है उसको हमें बढ़ा के 19 to 20% तक लेके जाना है। तो प्रोटीन का रेशियो हमें बढ़ाना है, प्लस फैट हमें ध्यान रखने हैं कि 21% से ज्यादा ना हो बिल्कुल भी, वरना ये काफी ज्यादा हमें मोटापे पे कंट्रीब्यूट करते हैं, मोटापे के लिए डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और जो एक बेसिक चीज है यानी कि डाइटरी फाइबर्स, वो भी एटलीस्ट 5 to 6% हमारे डाइट में होने चाहिए। जो कि अगर हम जंक फूड खाते हैं, या जंक फूड का बेसिक मीनिंग है मैदे की बनी चीजें या ऐसी चीजें जो काफी रिफाइंड होती हैं, कोई भी चीज जो रिफाइंड होती है वो सारी की सारी उसके अंदर डाइटरी फाइबर का कंटेंट नहीं होता है। जब हम फास्ट फूड खाते हैं या जंक फूड खाते हैं तो उसमें बेसिकली सारी चीजें जो होती है वो रिफाइंड यूज होती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर डाइटरी फाइबर का कंटेंट 1% भी नहीं होता है। और डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है ताकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्मूथली हमारा खाना फ्लो कर सके और हम
उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए डाइटरी फाइबर्स का होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 5 to 6% होना बहुत ही जरूरी है। तो ये एक तरह के बैलेंस्ड परसेंटेज है जिससे आपको अपनी डाइट में मेंटेन करना है। इसीलिए एटमी आपके लिए लाया है एटमीज बैलेंस लाइफ, जिसमें ये सारे के सारे न्यूट्रिशन जो है वो एक बैलेंस्ड फॉर्म में मिलते हैं। एटमी बैलेंस लाइफ एक न्यूट्रोस्यूटिकल फूड सप्लीमेंट है जिसमें ये सारे के सारे न्यूट्रिशन एक बैलेंस्ड फॉर्म में है। इसके अंदर आपको सोय एंड मिल्क प्रोटीन मिलता है, आपको ग्रेन एंड वेजिटेबल मिक्स मिलता है, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर प्री एंड प्रोबायोटिक कंटेंट भी मिलता है, जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सिर्फ जो हम खाते हैं वो हमारा जो फूड तो डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेस्ट करने में हेल्प क्या कौन करता है, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट गुड बैक्टीरिया, और उसे भी मेंटेन करना और हेल्दी रखना जरूरी है। इसीलिए आपको बैलेंस लाइफ के अंदर प्री एंड प्रोबायोटिक कंटेंट भी मिलता है। सो एक तरह से बैलेंस लाइफ आपका ओवरऑल चीजों को ध्यान रख रहा है, ओवरऑल डाइट का आपकी ध्यान रखता है। एंड हमारे एक बॉक्स के अंदर बैलेंस लाइफ के आपको 30 सेशेस मिलते हैं। 25 ग्राम का एक सेशे है और आपको 30 सेशेस मिलते हैं हमारे वन बॉक्स के अंदर, जो आपकी ये पूरे यूज करने के लिए पूरी बैलेंस्ड फॉर्म में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो कैसे कैसे है, राइट। एटमीज बैलेंस लाइफ एक न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड सप्लीमेंटेशन है। याद रहे ये एक सप्लीमेंटेशन है, राइट, जो कि आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सप्लीमेंट करता है, सपोर्ट करता है। तो ये न्यूट्रिशनली बैलेंस सप्लीमेंट है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल डाइट को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। इसके अंदर सबसे पहले सोय प्रोटीन आइसोलेट है, जो एक तरह का आपको प्रोटीन कंटेंट प्रोवाइड करता है। रिक्वायर्ड अमाउंट आपकी डाइट में जो डेली रिक्वायर्ड अमाउंट होती है प्रोटीन की, वो प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करता है। प्लस इसके अंदर आपको ग्रेन एंड वेजिटेबल मिक्स मिलते हैं, यानी कि स्पेशली हम इंडियंस का खाना बिना रोटी के पूरा नहीं होता है या चावल के पूरा नहीं होता है, वो तो हमारा मेन बेस है। तो इसके अंदर आपको रोस्टेड ग्रेन्स और काफी एसेंशियल जो वेजिटेबल्स हैं उन दोनों का मिक्स मिलता है। प्लस इसके साथ ही साथ आपको इसके अंदर विटामिन एंड मिनरल मिक्स भी मिलता है, क्योंकि हमारी डाइट बिना विटामिन एंड मिनरल्स के पूरी नहीं होगी। तो इसको में आपको विटामिन एंड मिनरल मिक्स प्रोवाइड करते हैं। प्लस इसके साथ साथ आपको प्री एंड प्रोबायोटिक्स मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी गट हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी हेल्दी डाइजेशन के लिए, और हमारी ओवरऑल न्यूट्रिशन जो हमने खाया है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए, अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। एंड यही मेन रोल होता है हमारा प्री एंड प्रोबायोटिक का, यानी कि गुड बैक्टीरिया के हमारे गट का। सो प्री एंड प्रोबायोटिक मिक्स भी है हमारे एटमी के बैलेंस लाइफ में। प्लस इसके अंदर आपको फाइबर और दूसरे कंटेंट भी है। फाइबर से यहाँ मीनिंग है डाइटरी फाइबर, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डाइटरी फाइबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे जो हमने फूड खाया है उसको इजीली पूरे उसके अंदर एक वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इजी मूवमेंट के लिए होता है। और साथ ही साथ फाइबर्स में सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, जो कि हमारे गुड बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये ओवरऑल फाइबर जो है ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एंड फाइबर कंटेंट भी है एटमिक के बैलेंस लाइफ के अंदर। और काफी सारे कुछ फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट हैं फॉर टेस्ट एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, जो इसमें आपको ओवरऑल प्रोवाइड मिल रहा है। आपको ओवरऑल कंबाइंड पैकेज मिल रहा है एक तरह से। एटमी का जो बैलेंस लाइफ है ये इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो हमारे डाइट से एक बैलेंस फॉर्म में नहीं मिल पाता, वो सारी चीजें एटमीज बैलेंस लाइफ के अंदर है। अगर हम बात करें, हमारे प्रोडक्ट के अंदर 8 तरह के ग्रेन्स और 4 तरह की वेजिटेबल्स हैं, और साथ ही साथ प्लम पाउडर है। प्लम यानी कि एक फ्रूट है
जिसका पाउडर है जो हमारे ओवरऑल ग्रेट टेस्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे पूरे फॉर्मुलेशन को। तो ग्रेन एंड वेजिटेबल मिक्स पाउडर जो एटमी बैलेंस लाइफ है उसके अंदर 8 तरह के जो ग्रेन्स हैं वो हैं बार्ले, राइस, ब्राउन राइस, व्हाइट बीन्स है, सेसमे, व्हाइट सेसमे है, ब्लैक सेसमे है, पीनट्स हैं एंड ब्लैक बीन्स है, दैट इज जो फेसियोलिस वल्गैरिस, ये एक ब्लैक बीन का नाम है। तो ये सारे के सारे ग्रेन्स हैं जो कि रोस्ट करके इसको इस तरह से फॉर्मुलेट किया है कि ये कच्चे नहीं है, ये पके हुए हैं, यानी कि रोस्टेड है और इसका पाउडर है इन 8 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स का पाउडर है। प्लस साथ ही साथ 4 वेजिटेबल्स जिसके अंदर काफी सारा न्यूट्रिशन होता है और जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे बैलेंस्ड फॉर्म में अच्छे कंसिडर की जाती है, जैसे कि टोमेटो, ब्रोकली, पंपकिन एंड केल। ये चारों ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो हमारे हेल्थ को ओवरऑल हेल्दी रखने में मेंटेन करती है। तो इस तरह के वेजिटेबल्स का भी कंटेंट है हमारे बैलेंस लाइफ के अंदर। प्लस इसी के साथ साथ आप जो है ओवरऑल यूज कर सकते हैं एटमी बैलेंस लाइफ, ताकि आप अपने वेट को मैनेज कर सकें। प्लस साथ ही साथ वेट लूज करने में भी ये हमारी हेल्प करता है। अगर हम बात करें वेट लूज करने की तो हमें इसे कैसे लेना है? वेल, वेट लूज करने के लिए आपको एटमीज बैलेंस लाइफ या तो सुबह ब्रेकफास्ट में और साथ ही साथ डिनर में लेना है, यानी कि आप ब्रेकफास्ट की में एटमीज बैलेंस लाइफ का एक सेशे ले और डिनर में एटमीज बैलेंस लाइफ का एक सेशे ले। और जो अपना बाकी का फूड आइटम है वो काफी रिड्यूस कर रहे हैं, बट एडिशनली लंच जो है वो फुल लंच लें। फुल लंच से मीनिंग ये है, ऐसा ना हो कि फैट या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा है हो जाए आपके लंच में, बट आप एक फुल इंडियन लंच ले सकते हैं ध्यान में रखते हुए। बट ब्रेकफास्ट और डिनर में आप एटमीज बैलेंस लाइफ लें, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो लूज करने में हेल्प करेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है आपको वेट लूज करने में हेल्प करता है। प्लस साथ ही साथ अगर आपका वेट जो आपने टारगेट किया है वो अचीव हो जाता है, उसके बाद आपको वो वेट मेंटेन करना होगा, राइट? और जो वो वेट मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, या तो ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में, दोनों में से किसी भी एक टाइम आपको बैलेंस लाइफ का एक सेशन लेना है जो आपको वेट को मैनेज करने में हेल्प करेगा, यानी कि वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। वेट लूज करना है तो ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों में लेना है, और वेट मैनेज करना है तो या तो ब्रेकफास्ट में या तो फिर डिनर में लेना है। तो ये एक वे है एटमी बैलेंस लाइफ को लेने का। अब हम बात करते हैं इसे प्रिपेयर कैसे करना है। वेल, इसे प्रिपेयर करना भी काफी इजी है। आप एटमी बैलेंस लाइफ का पूरा पैकेट लें, सेशे लें, और उस एक सेशे को आप 200 ml वाटर या फिर मिल्क में डिसॉल्व करके उसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए या तो आप डायरेक्टली सेशे कट करें, सेशे के अंदर ही आप डायरेक्टली वाटर या मिल्क ऐड करके चम्मच से हिला के या फिर ग्लास में लेके उसको हिला के पी लें, या फिर आप यूज कर सकते हैं शेकर, जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा और आपको एक टेस्टी ऑप्शन देगा, जिसमें आप शेकर के अंदर बैलेंस लाइफ का कंटेंट डालें, उसके अंदर पानी या मिल्क डिपेंडिंग। अगर हाँ आप मिल्क यूज करते हैं तो एक चीज ध्यान रखें कि आप टोन्ड मिल्क यूज करें, स्किम्ड वाला जो आता है बिना फैट का वो वाला यूज करें तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अगर फैट मिल्क यूज करेंगे तो ऑब्वियसली फैट कंटेंट काफी हाई हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो स्किम मिल्क या वाटर के साथ इसको कंज्यूम करें एंड आपका पूरा का पूरा प्रिपेयर होगा। या शेकर में डाल के इसको शेक करें। टेस्टी वर्जन चाहिए तो आप थोड़ा सा इसमें आइस भी ऐड कर सकते हैं, तो आपको काफी कूल टाइप का कूल ड्रिंक मिल जाएगी कोई। सो आप इसीलिए कंज्यूम करें। एंड अगर टेस्ट की बात करें तो एटमीज बैलेंस लाइफ का जो टेस्ट है वो एक रोस्टेड ग्रेन्स की तरह मिलता है, क्योंकि इसके अंदर जो बेस है वो रोस्टेड ग्रेन्स है। तो इसका जो फ्लेवर है वो काफी सिंपल एंड प्लेन सा है, जो कि हर एक पी सकता है और कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि कोई पर्टिकुलर टेस्ट होता है स्पेसिफिक, तो कुछ लोगों को अलग अलग टेस्ट पसंद आता है। तो इसके अंदर कोई भी एडेड शुगर नहीं है, तो ये मीठा नहीं है। इसकी जो स्वीटनेस
मिलती है वो आपको नेचुरल ग्रेन फ्लेवर की है, यानी कि रोस्टेड ग्रेन्स की जो नेचुरल फ्लेवर्स होते हैं वो है इसके अंदर। तो दैट्स इट, इट्स दैट इजी टू कंज्यूम एटमीज बैलेंस लाइफ। एंड अब हम आपसे जो बोल रहे थे कि ये पूरा जो प्रोसीजर है ये आप यूज कर सकते हैं फॉर मेंटेनिंग योर वेट एंड इवन टू रिड्यूस, जो कि मैंने आपसे अभी अभी डिस्कस किया कि उसको कैसे लेना है। एंड हमने सारे प्रोडक्ट के हाइलाइट्स एंड उसके अंदर कंटेंट्स भी डिस्कस कर लिए हैं। सो इसी के साथ मैं जस्ट एक पॉज लूंगी एंड आपसे जस्ट आई बी कमिंग बैक टू यू। वेल वी आर बैक। सो मैं आपसे बात कर रही थी कि हमें बैलेंस लाइफ कैसे यूज करना है। तो यूज करने का तरीका तो हमने डिस्कस कर लिया है, बट इन सभी प्रोसीजर को यूज करने के लिए हम जो है एक प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसके बारे में हम डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जल्दी। Am I audible now? Hello? Yeah, okay. So sorry for the interruption. तो जैसे हमने बात की थी आपको कि हम जल्दी एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको इनवाइट करूंगी हमारे एमडी सर को। सर प्लीज वेलकम। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? अरे हंसी oh, from Team Warrior also our Diamond Master is here. 안녕하세요. Hi, hi, nice to see you. बहुत आज तो 260 थैंक यू फॉर कमिंग। जिनके जिनके वीडियो ऑन नहीं है एक बार ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं किसी को भी पिकअप करके उनके साथ बात स्टार्ट कर सकता हूँ। और हमेशा जो है इधर इन पर्सन मिलने से भी मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे देख के भी अच्छा लगता है। एज यूजुअल हमारे डायमंड मास्टर और एएसएम संतोष जी ऑलवेज ड्राइव करती हैं और ऑलवेज मीटिंग आवर
मेंबर्स, और कौन-कौन है इधर? अच्छा, एजेंट महावीर जी को भी देख पा रहा हूँ। ओके, और कौन है? स्क्रीन बहुत चेंज हो रहा है, तो सही तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, और आज का कैमरा भी उतना अच्छा नहीं है, सो आई लुक वेरी डिफरेंट टुडे बिकॉज़ द कैमरा इज यूजिंग द नॉर्मल वन। कैमरा, असल में कैमरा अच्छा होने से ही ना दिख सकता। अच्छा, जोनसी रानी इज हियर आफ्टर लॉन्ग टाइम। गुड गुड। प्रतिभा जी इज स्माइलिंग एज ऑलवेज, और अनदर अब्राहम इज देयर। गुड 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 गुड। और सरोज कुमार जी भी है हमारे साथ। उम्र उम्र दराज लग रहे हो आप, नमस्ते। और कौन कौन है? कन्हैया लाल परमर जी हैं। ओके, नाइस नाइस नाइस। बिहार से कौन है? पीके पीके सर जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे, इंडिया में पूरा घूम रहे हैं हम लोग आजकल, और यहाँ पे देख के भी अच्छा लग रहा है और घूम घूम के भी जा रहे हैं। प्लीज, इंपीरियल मास्टर जो है वो कल आने वाले हैं और इंडिया में रीच करने वाले हैं। और आपको ये बता दूं कि मुंबई में हमारा सेमिनार है, गुवाहाटी में हमारा सेमिनार है, एज वेल एज दिल्ली में भी हमारा सेमिनार है विथ इंपीरियल मास्टर। सो इंपीरियल मास्टर को मिलके उनसे कुछ सीख सकते हैं और करोड़पति कैसे करके बन सकते हैं। जेन सोलोमन इज हियर। जेन सोलोमन विल बी आवर एमसी ना? They are in okay okay good good। जिनके जिनके भी टीम नॉर्थ ईस्ट में है प्लीज लेके आ जाइए। अभी मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ वो सुन के आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप पहले जहां पे बैठे हो सही तरीके से बैठ जाओ, वरना छलांग लगाने वाले हो। ओके, ठीक है। मैं सबसे पहले तो बताता हूँ कि कल हमारा लाइव हुआ था इंस्टा में, एंड मेनी पीपल केम, दे लाइक्ड। और मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, कल वैसे ही सोच के ये बैलेंस लाइफ के साथ जो है स्पिरिलुना का घोल बनाया और बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी तो हमारा स्पिरिलुना में कोई स्मेल नहीं है। देन इट वाज अ ग्रेट टू टेक, यू कैन ट्राई आल्सो, इट इज इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। आज तो मैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का भी जो है एक्सरसाइज किया और अभी भी दर्द कर रहा है। और आपको बता दूं, ट्रिप के दौरान मेरा लेफ्ट जो है हाथ वाज गॉट हर्ट, तो मैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज जो है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक नहीं कर पाया। नॉर्थ ईस्ट में गया हुआ था 1 डे का टूर में, वो बड़ा हेवी चीज लेके चला गया, वो लगता है कि मेरा उम्र हो गया है। ओके, तो बैलेंस लाइफ आप कल देखे हुए हो, इसके लिए मैं आपको सुनने के लिए तैयार हो? इफ एवरीबडी इज रेडी प्लीज रेज योर हैंड। ओके, एटमी इंडिया आज ये डिक्लेयर करता है कि वी विल रन ए प्रोग्राम कॉल एटमी बैलेंस लाइफ प्रोग्राम, जिसमें से आपका हेल्थ बेटर होगा और आपके साथ जो है कंटिन्यूअसली हमारा व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनेगा जिसमें से हमारा ब्रॉडकास्टिंग होगा और आपका हेल्थ का ख्याल हम लोग करेंगे। इसमें एक प्रोग्राम रन होगा विच इज 8 वीक का होगा प्रोग्राम, और इसमें एक ऐप आप लोग डाउनलोड करोगे जिसमें से जितने आपका वाइटल स्टेटस है हम लोग चेक करेंगे, और यू विल बी बेटर विद दिस प्रोग्राम। इसमें कभी कभी आपको गाइडलाइन दिया जाएगा, क्या आप 5000 स्टेप्स चले हैं, फिर 10,000 स्टेप्स। सिर्फ हमारा प्रोडक्ट नहीं, इनके साथ आपका हेल्थ का हम लोग ख्याल रखेंगे। ये मेरा खुद का बहुत दिनों से विजन था कि हमारे इंडियन को जो है हेल्थ में वी हैव टू बी मच मच बेटर। एवरी एटोमियन शुड बी बेटर इन हेल्थ, ये हमारा मोटो है। और हमारा प्रोडक्ट के थ्रू देके वो अगर होता है तो सबसे अच्छा है। इसीलिए हम लोग सुबह जो है ब्रेकफास्ट भी करेंगे और वो एक प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे, मगर इसमें कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहला कंडीशन, ओनली फॉर 200 पीपल। सबसे पहला कंडीशन है ओनली फॉर 200 पीपल। और हम लोग अभी ही यहीं पे पहले लिंक हम लोग डालेंगे, क्योंकि यू आर द मोस्ट इंटरेस्टेड पर्सन टू अटेंड। कल भी जो हमारा जूम होगा इंग्लिश में, वहीं पे हम लोग डालने वाले हैं लिंक। बट आपके अपलाइन का मतलब डायमंड मास्टर और ऑटो सेल्स मास्टर को भी सेपरेटली हम लोग लिंक भेजने वाले हैं। For those who understand a bit more English, I will tell in English so that you can understand a bit better.
we are going to run first ever Atomy Balance Life program, where only seats availability 200 seats, and we will try to connect with you through the WhatsApp broadcasting, where we will guide you for your better health. You will be asked for downloading one app. Through that one, your vital status will be checked. And at the end of this program, we expect आपका health तो better होगा. You will become healthier, handsome or beautiful, as well as weight तो आपका lose होने ही वाला है, क्योंकि हम लोग एक साथ दौड़ेंगे. उसमें आई एम ऑल्सो ट्राइंग के एक दिन जो है आई माइट ऑल्सो कम ऑनलाइन. मेरा अगर कोई जिम में मैं जब जाता हूँ, हम लोग एक साथ जिम भी कर सकते हैं. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बी देयर. सो ओनली एक्सक्लूसिवली 200 पीपल. थैंक यू डायमंड मास्टर यूरियन. सो 200 people will be only have a chance. रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं. अभी से हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे. लिंक हम लोग देंगे. संजय जी आप धीरज तो रखो, एंड लिंक आपको मिल जाएगा यहीं पे खत्म होने के पहले. बट उनका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन जो है वो नशरा विल बी एक्सप्लेनिंग. आई जस्ट वांटेड टू डिक्लेयर एंड देन आई वांटेड टू कनेक्ट विद यू, क्योंकि हमें तो देखिए आपसे बात करके जेन्युइनली अच्छा लगता है और मैं आ जाता हूँ और रोक के नहीं रख पाता हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ आज आपके लिए. सो हमारा प्रोग्राम ये रन होगा 8 वीक से. हम लोग ये भी बता देंगे वेरी सून. पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा एंड देन वी विल चूज. इसमें से फिर कुछ क्वेश्चनियर भी भेजा जाएगा, क्योंकि अगर आप वेरी सिक होंगे, आपका अगर हेल्थ सही तरीके से ठीक नहीं होगा, तो इसमें पार्टिसिपेशन करना भी वी सजेस्ट के मत करें. एकदम सा किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है और कोई दवाई ले रहे हैं हार्ट के लिए, या फिर किसी का हेमरेज है, या फिर किसी का जो है नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, वो भागेंगे कैसे? तो वी विल हैव इस किस्म का प्रोग्राम में जो है आपको अपना ख्याल रखना होगा. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जिनका इतना सीवियर डिजीज या फिर किन्हीं का ऑपरेशन हुआ है, प्लीज पार्टिसिपेट ना करें. मगर आपको अगर वेट लूज करना है और आपको अगर बेटर हेल्थ मिलना है, डेफिनेटली आप रिक्वेस्ट भेजिए. लिंक वी विल बी पोस्टिंग वेरी सून. दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेल. कल के तरह मैं आपको बताया कि सिर्फ बैलेंस लाइफ नहीं, और एक आपको टिप्स देता हूँ. आज मैं ट्राई किया हूँ हमारा ब्लैक कॉफी के साथ स्पिरुलिना. आई ट्राइड माई सेल्फ. रीचा भी थी मेरे साथ. रीचा पहले मैं झूठा कर दिया, वरना उनको भी मैं ट्राई करवाता. इट इज वेरी वेरी टेस्टी, आई लेट मी टेल यू, एंड इट इज ऑल्सो वेरी हेल्दी. सो स्पिरुलिना जो है किसी भी खाने के साथ छिड़क दीजिए आप. कभी भी जो है राइस अगर बनाते हैं उसके ऊपर भी छिड़क दीजिए, आपको प्रोटीन मिल जाएगा. क्योंकि हमारे स्पिरुलिना इज नॉट द स्मेल वाला नहीं है. तो यू कैन ट्राई विथ एनी काइंड ऑफ. आप सोचिए कि आपको एक प्रोटीन का डब्बा मिल गया है और कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं. और आपको और भी सीक्रेट बताने वाले हैं, मैं अभी डिस्क्लोज कर दूंगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा. कहाँ पे स्पिरुलिना आप यूज कर सकते हैं. इवन ब्यूटी में भी आप स्पिरुलिना यूज कर सकते हैं. इवन कॉफी भी आप यूज कर सकते हैं. बहुत जल्द आपके पास लाइव लेके आने वाले हैं, तो ट्यून रखिए. आप लोग जो है अटेंड कीजिए और आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं. जैसे कि दिस इज वन ऑफ द हिस्ट्री of Atomy India के first time we are launching Atomy Balance Life program on 21st September 2022. अभी से जो है हमारा रिक्वेस्ट ओपन हो जाएगा. That's all I wanted to do. Say नमस्ते. आप लोगों को देख के और एक बार बहुत अच्छा लगा. Please attend all the seminars. Please attend all the training. And our Imperial Master is coming to India. It is a rare chance. First time Imperial Master का कोई हम लोग सेमिनार करने के लिए जा रहे हैं. आप लोग एकदम जी भर के आइए. एकदम हॉल खचाखच भरा होना चाहिए. टेक केयर. थैंक यू. जय हिंद. नमस्ते. Thank you, sir, for joining us today and giving us such a valuable input. Thank you. Thanks a lot. So, ये थे डॉक्टर अली, जिन्होंने आपको
हमारे बैलेंस लाइफ प्रोग्राम के बारे में बताया। इसकी जो ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन लाइन्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे ग्रुप्स पे, प्लस एडिशनली इधर भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी एंड अकॉर्डिंगली आप सभी के सभी अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इनिशियल लेवल पे हम आपसे बेसिक डेटा मांगेंगे, वो आप हमसे शेयर करेंगे, बट अप्लाई करते वक्त आप ये ध्यान रहे आपको कोई भी सिवियर डिजीज ना हो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम रन कर रहे हैं प्रोग्राम जो बेसिकली आपकी हेल्थ यानी कि हेल्थ मैनेजमेंट के लिए और वेट मैनेजमेंट के लिए ये प्रोग्राम है, जो अगर आप एक्सेसिव ओवरवेट हैं तो आपको वेट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ अगर आपको वेट मैनेज करना है और ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करनी है, वो इस प्रोग्राम का पर्पस है। सो बेसिकली आप ज्वाइन करें, रजिस्टर कराएं। फर्स्ट 200 सीट्स विल बी गिवन टू द पीपल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, बट अप्लाई करते वक्त ध्यान रखें कि आपको कोई भी सीवियर डिजीज नहीं हो, क्योंकि हम ये डेटा पहले चेक करेंगे। अगर आप फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सीवियर डिजीज हैं तो ही आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे जितने भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स की रिक्वेस्ट आएगी उसमें से हम शॉर्टलिस्ट करेंगे बेस्ड ऑन देयर हेल्थ क्राइटेरिया। तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द प्रोग्राम। और बाकी जो भी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है प्रोग्राम से रिलेटेड डेटा, जैसे ही आप रजिस्टर कराए, सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे, फिर हम इवेंचुअली टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, कैसे करनी है, और बाकी प्रोग्राम की डिटेल्स। तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, बैलेंस लाइफ से रिलेटेड, तो आप हमारे साथ चैट बॉक्स पे शेयर करें so that we can discuss with that. एक क्वेश्चन है, कितना वजन कम होता है? बेसिकली ऑब्वियसली हर एक की बॉडी डिफरेंट है, सो उस पर डिपेंड करेगा कि आप सिर्फ बैलेंस लाइफ में आप रेगुलरली अपना पूरी डे टू डे लाइफ में कितना एक्स्ट्रा एक्सेस, ऐसा ना हो कि आप बैलेंस लाइफ खा रहे हैं और साथ ही साथ आप चाट पकौड़ा जाके खा रहे हैं शाम में, सो दैट वोंट वर्क। आपको वो चीज भी ध्यान में रखनी होगी। बट हाँ, जो इवेंचुअली होता है वो इम्प्रूव्ड एंड बैलेंस्ड वे में जल्दी वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कई लोगों को जिन्होंने बैलेंस लाइफ पहले यूज किया है तो उनको 10 kgs वेट भी रिड्यूस हुआ है। सो दैट इज द वन यू कैन टारगेट टू अचीव, बट इट विल टोटली डिपेंड कि आप कितने डेडिकेटेड हैं अपने हेल्थ को लेके और कितना ध्यान दे रहे हैं पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने में। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कितना लूज करेंगे। बट हाँ, एज एन एग्जाम्पल लोगों ने 10 kgs वेट भी लूज किया है, सो दैट वाज जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। एक एक करके प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने इसके एक लेने का तरीका आपके साथ डिस्कस किया है, दैट इज अगर आपको वेट लूज करना है तो ब्रेकफास्ट एंड डिनर में आपको लेना होगा एटमी का बैलेंस लाइफ का एक सेशे, एक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में और एक डिनर में। और अगर आपको वेट मैनेज करना है तो आपको ब्रेकफास्ट या फिर डिनर में दोनों में से किसी एक टाइम लेना इनफ है। दिस इज फॉर, जैसे कि आप अपने कस्टमर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे तो उस पर्पज के लिए बता रही हूँ। और लेने के लिए आप एक सेशे में 200 ml वाटर या मिल्क कुछ भी यूज कर सकते हैं। मिल्क अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो ध्यान रहे वो टोन्ड या स्किम मिल्क हो, फैट वाला नहीं हो, फुल क्रीम वाला नहीं हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्लस एडिशनली, जैसा कि कल डेमो में भी डॉक्टर अली ने आपके साथ शेयर किया था, जब आप ग्लास में जैसे बनाते हैं शेकर के अंदर, तो आप स्पिरुलिना की एक कैप्सूल भी उसके साथ मिला सकते हैं। वन ऑफ द बेनिफिट इज दैट कि आपको पूरे न्यूट्रिशन के साथ हाई लेवल ऑफ जो एंटीऑक्सीडेंट है स्पिरुलिना के अंदर, यानी कि फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल एंड बीटा कैरोटीन, उसके भी बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और साथ ही साथ आपके लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल एडेड बेनिफिट मिलता है। प्लस नॉर्मली स्पिरुलिना में काफी टिपिकल स्मेल होती है जो आप एज इट इज कंज्यूम नहीं कर पाते, बट एटमी की जो स्पिरुलिना है वो, उसमें ऐसी कोई भी इरिटेटिंग सी स्मेल या टेस्ट नहीं है। तो आप इजीली अगर उसे ओपन करके भी डालते हैं अपने शेक और स्मूदी में और उसे ड्रिंक करते हैं तो वो बेटर टेस्ट देता है एंड साथ ही साथ आपको बेसिकली प्लांट एंटीऑक्सीडेंट है उसके फायदे भी मिलते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द, एक तरह का एक बेटर ऑप्शन है।
साथ ही साथ आप और भी कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, बैलेंस लाइफ के साथ ऐड करना चाहते हैं, तो आप टेस्ट के लिए ऐड कर सकते हैं, पर ये ध्यान रहे कि हाई कैलोरी वाली कोई चीज ना हो। जैसे स्पिरुलिना, उसके अंदर ज्यादा कैलोरीज नहीं होती है, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है और आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। तो इस तरह से आप बैलेंस फॉर्म में दूसरी चीजें फ्लेवर को एनहांस करने के लिए ले सकते हैं, क्योंकि डेली अगर आप एक फ्लेवर लेते हैं तो भी बोर हो जाते हैं। तो कभी आप बैलेंस लाइफ ले लें, कभी इसके अंदर स्पिरुलिना मिला के लें, और दूसरे ऑप्शंस जो कि हम बैलेंस लाइफ प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करेंगे, और सारी रेसिपीज जो आप ट्राई कर सकते हैं, सो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। और कोई क्वेश्चन हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड? वेल, डेफिनेटली वेट लूज करने में आपकी हेल्प करेगा, ये इसका मेन पर्पस है। प्लस आप सिर्फ वेट लूज नहीं, वेट मैनेज करने में भी हेल्प करता है। सो बोथ वेज इट वर्क्स। एंड कुछ लोगों को वेट गेन करना होता है, उसकी थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, उसमें थोड़ा और लेना पड़ता है, तो वेट गेन करने में भी हेल्प करता है। स्पेशली जैसे जो बच्चे होते हैं उनको वेट गेन करना पड़ता है। टीन एज के बाद जो यंगस्टर्स होते हैं वेट गेन नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, और डिफरेंट तरीके से यूज करना है। और धीमे धीमे हम आपसे वो सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। पर जो मेन पर्पस है जो अडल्ट्स के दिमाग में होता है वो है वेट को रिड्यूस करना, और रिड्यूस करने के बाद उसी वेट को मैनेज करना। क्योंकि जब तक हम कंज्यूम कर रहे हैं, वेट रिड्यूस हो रहा है, कोई भी हम रिजीम यूज करते हैं तो हम वेट तो लूज कर देते हैं, बट वो मेंटेन नहीं रख पाते। बट एटमी बैलेंस लाइफ के साथ आप वेट रिड्यूस भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसको फिर मेंटेन भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अगेन प्रोग्राम जो है हमारा एटमी बैलेंस लाइफ, उसमें हर चीज डिस्कस करेंगे। मॉर्निंग में क्या लेना है, आफ्टरनून में क्या लेना है, किस तरह की एक्टिविटीज करनी है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ बैलेंस लाइफ का ले रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स। सर लंच में कर सकते हैं क्या? वेल, लंच में आप अपना जो नॉर्मल डाइट है वही लें, बट ऑब्वियसली नॉर्मल डाइट में भी ये ध्यान रखिए कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या फैट कंटेंट ना हो। बट दोपहर में आप अपना प्रॉपर लंच लें। बैलेंस लाइफ जो है वो आप ब्रेकफास्ट में लें, दैट इज द बेटर ऑप्शन, जो सही तरीका है यूज करने का। ज्यादा बेनिफिट मिलने के लिए मैं आपको ये प्रॉपर वे बता रही हूँ। उसके अलावा अगर आप अपनी तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट जो प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेंगे वो जब आप ब्रेकफास्ट में यूज करेंगे और डिनर में यूज करेंगे उससे मिलेंगे। इवन एक जो कि नॉर्मली करा जाता है वो ये है, जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं, राइट, और हमारे पास टाइम नहीं होता खाने पीने का, और फिर हम कंसर्न भी होते हैं कि हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो 2-3 सेशन जितने भी दिन का ट्रैवल है आप वो हमें अपना कैरी कर सकते हैं बैलेंस लाइफ। और स्पेशली काफी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ खाने पीने का आपको पता नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो किस तरह का खाना मिलेगा, क्या मेरे को प्रॉपर न्यूट्रिशन जो मुझे दिन भर में चाहिए। क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं तो या तो किसी एक्टिविटीज के लिए जा रहे होते हैं, तो इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। हम अक्सर स्पेशली जो टूर्स पे मीटिंग ट्रैवल पे जाते हैं तो हम अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाते, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते। तो इतनी टेंशन की जरूरत नहीं, आप सेशे कैरी कर लें अपने साथ, और जब खाने का टाइम हो जैसे हो आप जस्ट सेशे खोलें, उसको पानी में मिक्स करें। दूध की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पानी के साथ भी आप पी सकते हैं और काफी टेस्टी रहता है, लगता है। मिक्स करें और पी लें, दैट विल बी लाइक आपका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन आपको मिल जाएगा। फिर टेस्ट के लिए अगर आप थोड़ा बहुत कुछ खाना चाहें तो डिफरेंट, बट फिर भी ध्यान रखें जंक फूड टाइप का ना हो। तो दैट इज द मेन थिंग, वो आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, स्पिरुलिना का क्वेश्चन है। वेल, या जो आपने मुझे भेजा है कि 60% प्रोटीन कंटेंट है हमारे स्पिरुलिना के अंदर, वो बिल्कुल सही है। और 2 कैप्सूल्स दिन में हमें लेना है, जो कि हमारा रिकमेंडेड डोजेज है फॉर हेल्दी मेंटेनिंग ऑफ हेल्थ। बट कभी कभी हमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है, स्पेशली जो हमारा लिपिड बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, ऐसे में आप 2 कैप्सूल दोपहर में, 2 कैप्सूल रात में, यानी कि 4 कैप्सूल तक दिन में ले सकते हैं, ताकि आप जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, अपने लिपिड सीरम लेवल को मेंटेन करना चाहते हैं, वो भी अचीव हो जाता है। तो रिकमेंडेड 2 कैप्सूल है, एक दोपहर एक शाम,
बट आप उसको 4 भी ले सकते हैं, 2 दोपहर और 2 रात में। सो इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू दैट, बट डिपेंडिंग कि आपको क्या टारगेट है, क्या हेल्थ रिक्वायरमेंट है। तो ये इसका फ्लेक्सिबिलिटी है स्पिरुलिना के साथ। बैलेंस लाइफ प्रोग्राम के लिए हाँ, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम लिंक शेयर करेंगे, उस लिंक में आप हमारे अपने अप्लाई करेंगे और डेटा शेयर करेंगे, जिसका आपको इंफॉर्मेशन जल्द ही शेयर हो जाएगी ग्रुप्स में। कितने मंथ लेना है? वेल वो टोटली डिपेंड करेगा कि आप क्या टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं। जो हम बैलेंस लाइफ प्रोग्राम रन करेंगे वो 8 वीक्स होगा, यानी कि 2 महीने के लिए होगा आपके टारगेट अचीव करने के लिए इन द इनिशियल फेज, और फिर धीरे धीरे हम और मॉडिफाइड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स आपके साथ लाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। इनिशियली हम लोग 2 मंथ्स का प्रोग्राम रन करेंगे, यानी कि 8 वीक्स का हमारा प्रोग्राम रहेगा टोटल, जो कि आपके गोल को अचीव करने के लिए एक रिक्वायर्ड अमाउंट है, दैट इज we'll be conducting. Okay, there are so many questions which are repeated. Well, हाँ, वेट गेन का क्वेश्चन अगेन है, तो या वेट गेन भी हो सकता है, उसके लिए आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर लेना है, और बीच में जो स्नैक टाइम है उसमें आपको एटमी का बैलेंस लाइफ लेना है। ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में एक टाइम ले लें, एंड इवनिंग स्नैक्स जो होता है लंच एंड डिनर के बीच का टाइम उसमें ले लें, तो इससे आपको वेट गेन करने में हेल्प करेगी। उसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तो नॉर्मली लेना है, बट 2 टाइम आपको बैलेंस लाइफ लेना है वेट गेन करने के लिए, राइट। एंड वेट लूज करने के लिए आपको ब्रेकफास्ट की जगह एटमीज बैलेंस लाइफ लेना है, और डिनर की जगह एटमी बैलेंस लाइफ लेना है। वेट मैनेज करना है तो या तो ब्रेकफास्ट या फिर डिनर, दोनों में से कोई एक टाइम एक सेशन लेना है। तो ये एक पूरा रेजिम है वेट गेन के लिए, वेट मेंटेन करने के लिए और वेट लूज करने के लिए। सो ये पूरा क्राइटेरिया है। वेल अगेन सारे टाइमिंग को लेकर क्वेश्चन है, जो हमने अभी भी ऑलरेडी शेयर किया है। अगेन हाँ, आपको 200 ml वाटर या मिल्क के साथ लेना है। आप जो पूछ रहे हैं एक कंटेंट सेशे का आप ग्लास में या बोल में एम्प्टी करें, या फिर आपने शेकर ले लें ताकि इवनली मिक्स हो, शेकर में एम्प्टी करें, उसके साथ आप 200 ml वाटर या मिल्क लें, और मिल्क लेते वक्त प्लीज ध्यान रखें फुल फैट क्रीम ना हो, स्किम्ड या टोन हो। तो उसको अच्छे से मिक्स करें, चाहे तो आप आइस क्यूब्स भी ऐड कर लें, कोल्डर वर्जन, तो वैसे भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो मोस्टली आई थिंक तो सारे क्वेश्चंस इसी चीज को लेके हैं, वेट गेन कैसे करना है, वेट लूज कैसे करना है, कैसे खाना है, कैसे बनाना है। वेल आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दैट थिंग। कंटेंट, वेल कंटेंट हमने ऑलरेडी, चलिए वापस से मैं बता देती हूँ। हमारे बैलेंस लाइफ के अंदर सोए प्रोटीन आइसोलेट है, जो कि मेन प्रोटीन बेस है। उसके अलावा 8 टाइप्स ऑफ रोस्टेड ग्रेन्स है, 8 तरह के भुने हुए अनाज है उसका बेस है, प्लस 4 तरह की वेजिटेबल्स है उसका मिक्स है एटमी बैलेंस लाइफ के अंदर। साथ ही साथ विटामिन एंड मिनरल मिक्स है, जो कि आपके प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल की टेक केयर करेगा। साथ ही साथ प्री एंड प्रोबायोटिक मिक्स है, जो आपके गट के गुड बैक्टीरिया की हेल्प करेगा, आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा और ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ डाइटरी फाइबर्स भी हैं, जो कि एक रफेज प्रोवाइड करते हैं आपके ओवरऑल फूड को इजीली मूव करने के लिए आपके डाइजेस्टिव ट्रैक से, और ताकि वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो सके। अब डाइजेस्ट प्रॉपर्ली होगा तभी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो पाएगा, राइट। तो उसके लिए भी हेल्प करते हैं। तो ये ओवरऑल बैलेंस है, यानी कि प्रोटीन भी है, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स भी है, विटामिन एंड मिनरल्स भी है, प्री एंड प्रोबायोटिक्स भी है, और साथ ही साथ डाइटरी फाइबर्स भी है। तो ओवरऑल पैकेज मिल रहा है आपको। वेल कितने मंथ्स में रेगुलेट होगा? वेल टोटली आप पे डिपेंड करेगा
नॉर्मली जो है एक जो हमने देखा है वो 10 kgs वेट भी लूज हुआ है, सो दैट इज, बट टोटली डिपेंड करेगा कि आप कितने सिंसियर हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और कितना रिगरसली फॉलो करते हैं पूरा रिजीम, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड अगेन आपके कोई सीवियर हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, उस पर भी डिपेंड करेगा, तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको रेगुलर मेडिकेशन भी लेने हैं साथ में। वेल हमारे एक बॉक्स के अंदर 30 सेशेज हैं। एक सेशे में 25 ग्राम्स ऑफ कंटेंट है, 25 ग्राम कंटेंट है एक सेशे के अंदर, और 30 सेशे हैं हमारे एक बॉक्स के अंदर। तो एक बॉक्स में आपको पूरा मंथ का मिलता है। अगर आप वेट मैनेज का माइंड में है, आपके वेट मैनेजमेंट के लिए यूज करें, तो एक बॉक्स पूरे 1 महीने चलता है। अगेन ऑल द सेम क्वेश्चंस रिपीटेड, वेट गेन, वेट लूज कैसे बनाना है। तो well, one is balanced life equals to emergency meal. Well, you can look it as that way also. कहीं आप बाहर गए हैं और आपको कुछ भी नहीं मिला, बट अगर बैलेंस लाइफ का सेशे है तो आपको एक हेल्दी मील प्रोवाइड हो रही है। यानी कि कई बार बहुत भूख लगती है, क्या करें, चलो चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, वेल कुछ नहीं मिल रहा है तो उसका एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, आप बैलेंस लाइफ लें, आपको प्रॉपर पूरा न्यूट्रिशन भी मिलेगा और आपका पेट भी भरा रहेगा। सो दैट इज द emergency meal, you can say. And is it good for pregnant women? Well, health supplement जो है वो हम कभी भी प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन्स या चिल्ड्रंस के लिए प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन सब के क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं। तो आप ऐसे केसेस में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, बट इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं दोज आर सेफ फॉर यूजिंग, एंड सारे खाने की बेसिक चीजों से ही बने हैं। बट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें इन क्राइटेरियाज में, यानी कि प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन एंड चिल्ड्रंस, इनको हम डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर रहे हैं, कोई भी सप्लीमेंट प्रमोट नहीं करेंगे। ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बट इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो सेफ फॉर यूज है एंड हेल्दी है। ऑब्वियसली हम हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं तो ये हेल्थ की सपोर्टिव ही है। अगेन ऑल द सेम थिंग्स। बच्चों के लिए वेल हम नहीं कर रहे, अगेन फीडिंग मदर्स यानी कि लैक्टेटिंग मदर्स की बात हो रही है, फीडिंग मदर्स के लिए, उनके लिए भी हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट कंटेंट्स आर सेफ। If we are taking balanced life, can we skip the nutraceutical mix? Well, अगर आप नॉर्मल हेल्थ कंडीशन के लिए ले रहे हैं तो हाँ, इसके अंदर प्री एंड प्रोबायोटिक है, बट आपको कोई स्पेसिफिक इश्यूज है गट को लेके, यानी कि कोई डायरिया या लूज मोशन जैसी चीजें हैं, तो ऐसे में आप न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स स्किप नहीं कर सकते, उसमें आपको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लेना होगा, यानी कि मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक। तो दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया कि आप टारगेट क्या कर रहे हैं, आपको हेल्थ इश्यूज क्या है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे आपको कौन सा सप्लीमेंट कब लेना है और कब नहीं। तो दैट इज द मेन पर्पस। नॉर्मली आप रेगुलरली अगर ले रहे हैं बैलेंस लाइफ तो यस, बट अगर आपका जो मेन टारगेट है वो है कि आपको कोई कंडीशन है, या फिर स्पेशली अगर आपको वेट लूज करने का टारगेट है, तो ऑब्वियसली मल्टीपल चीजें आपको फोकस करनी होगी ताकि आप एक बैलेंस्ड वे में अपना वेट लूज करें। बैलेंस वे में वेट लूज करने का मीन्स है कि वेट लूज करने के बाद मेंटेन भी रह सके, दैट इज द टारगेट। कि कई बार ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको रिग्रेस एक्सरसाइज एंड रिग्रेस डाइटिंग कराते हैं, जिसमें आप वेट तो लूज कर देते हैं, राइट, और उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम ऐसा प्रोग्राम रन करना चाहते हैं जो स्लोली धीरे धीरे करके आपको वेट लूज करके वेट मेंटेन करने में भी हेल्प करे। तो दैट इज द मेन पर्पस। Okay, so can we consume soda instead of water? Well, आप काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं लग रहा है, तो वेल सोडा के लिए हम नहीं बोलेंगे, बट हाँ, water and milk are the options with which you can use. Soda is up to you, but being a health conscious person, I won't suggest to consume soda until unless आपको कुछ एसिडिटी जैसी चीज ना हो। बट बैलेंस लाइफ के साथ हम सोडा लेने के लिए प्रमोट नहीं कर रहे, दैट इज अप टू यू। बैलेंस लाइफ का जो प्रिपेयर करने का तरीका है वो 1 सेशे इन 200 ml ऑफ वाटर या फिर
स्किम्ड मिल्क, यानी कि टोन या स्किम्ड मिल्क। सेम क्वेश्चंस रिपीटेड। वेल, बच्चों के लिए हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। कैन वी यूज वार्म वाटर इंस्टेड ऑफ मिल्क? वेल या डेफिनेटली यू कैन यूज वार्म वाटर। आप थोड़े से गुनगुने पानी, ज्यादा गर्म पानी मत ले, थोड़ा गुनगुना पीने लायक जो पानी होता है उसी में करें। ऐसा ना हो गर्म पानी लेके मिला ले फिर ठंडा करके पिए, दैट इज नॉट द पर्पस। जो पीने लायक पानी होता है उस टेम्परेचर का लेके थोड़ा गुनगुना, उसके साथ आप मिक्स करके पी सकते हैं। नॉर्मल वाटर के साथ पी सकते हैं। इवन शेकर में जब आप मिक्स करें तो आइस क्यूब भी डाल के पी सकते हैं, नो इश्यूज, टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। और साथ ही साथ दूसरे वर्जन ट्राई करने, जैसे कि स्पिरुलिना की कैप्सूल एम्प्टी कर दें, अगेन हेल्थी ऑप्शन। इवन कुछ और जूसेस मिक्स करके अगर आप पीना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट सोडा नहीं, राइट? सोडा नहीं। So that's how. तो वेल टेस्ट इसका बेसिक टेस्ट है, जो रोस्टेड ग्रेन्स होते हैं उसका टेस्ट है। तो आई थिंक सो यू लव द टेस्ट ऑल्सो। बहुत बेसिक है, कुछ भी ऐसा एक्सट्रीम टेस्ट नहीं है जो कि किसी को ऐसा लगे कि मैं नहीं पी सकता, ऐसा नहीं। बेसिक टेस्ट है, सभी पी सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक सो सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड थैंक्स अ लॉट। होप आप सभी के सभी रजिस्टर करेंगे हमारे एटमी बैलेंस लाइफ प्रोग्राम के लिए भी, एंड जल्द ही मैं आपसे मिलूंगी उसकी डिटेल्स के साथ। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, एंड जल्दी अपना ऑर्डर करें आप एटमीज बैलेंस लाइफ। थैंक यू।